नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम वो 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभावित आपके एग्जाम में भी पूछे आएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अगस्त हो चुकी है और आपका एडमिट कार्ड भी 10 से 12 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। लगभग आपका 15-16 अगस्त तक आपका एग्जाम भी सारा संभवतः चालू हो जाएगा। तैयारी मेरे को लग जाएगी, क्योंकि आपके पास 15 दिन से कम समय बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप भी चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपको चैनल पर प्रिपरेशन कराई तैयारी कराई जाती है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और साथ ही साथ मैंने मैराथन क्लास जिसमें 1100 क्वेश्चन भी है, 600 क्वेश्चन भी है, 500 क्वेश्चन भी है मैराथन क्लास में। तो आप मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं। उसमें हमने प्रत्येक चैप्टर को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कंप्लीट कराया है। यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी टॉपिक वाइज की। आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दिए थे ट्रू फॉल्स के, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो मैंने पिछली वीडियो में ट्रू फॉल्स के 50 क्वेश्चन कराए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे टोटल आपने 100 में से टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या यह इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है यह पूरी तरीके से इंटरनेट से संबंधित होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ और महंगी होती है। जो रजिस्टर मेमोरी होती है, क्या यह सबसे तेज़ और महंगी होती है? तो आंसर होगा ट्रू। रजिस्टर मेमोरी होती है यह सीपीयू की सबसे तेज़ मेमोरी होती है, इसलिए यह सबसे महंगी होती है। क्योंकि यह सबसे तेज मेमोरी होती है इसलिए यह सबसे महंगी मेमोरी होती है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1834 ईस्वी में किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार क्या चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा ट्रू। कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। आपका आंसर होगा ट्रू। यह पहला मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, क्या क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर नगद निकासी के रूप में स्वीकार है? जो क्रेडिट कार्ड है, क्या यह पेट्रोल पंप पर नगद निकासी के रूप में स्वीकार है? तो आंसर होगा ट्रू। लेकिन ये ट्रू तब होगा जब आपके जैसे हम नीचे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कुछ विशेष एटीएम एम्बेडेड एनेबल्ड पीओएस, जो पीओएस मशीनों का प्रयोग करते हैं वही बस इससे पैसे ले सकते हैं। अन्यथा आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, आपको हार्ड कैश ही देना पड़ेगा। लेकिन कुछ पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी जो क्रेडिट कार्ड की सुविधा होती है वो आपकी अप्लाई हो जाती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्या यह मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली। मिस कहने का मतलब है तो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, मिनी से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। तो ये आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो कहा गया है यहाँ पर कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है क्या मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। सबसे कम शक्तिशाली आपका माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उससे शक्तिशाली आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं, और उससे शक्तिशाली मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और जो सबसे शक्तिशाली सबसे अधिक स्टोरेज और सबसे अच्छे कार्य करने वाले वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, जिनका प्रयोग हम मौसम भविष्य विज्ञान जो भविष्यवाणी होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल और फैक्स एक समान होती है। ईमेल और फैक्स होते हैं, क्या यह दोनों एक समान होते हैं? तो आंसर होगा फॉल्स। ईमेल एक डिजिटल सेवा है। ईमेल क्या है? ईमेल एक डिजिटल सेवा है। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 ईस्वी में किया गया था। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जबकि फैक्स एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करता है। फैक्स का प्रयोग करता है, फैक्स एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करता है, जबकि जो ईमेल होता है यह आपका डिजिटल होता है। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया था और ईमेल का फुल फॉर्म होता है
इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक लैपटॉप में एक से अधिक पेन ड्राइव लगाई जा सकती हैं। जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, क्या आप उसमें एक से अधिक पेन ड्राइव लगा सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। अगर उसमें एक से अधिक यूएसबी पोर्ट हैं तो यह यूएसबी हब से हो तो संभव। मिस कहने का मतलब है जैसे आपके पास लैपटॉप है, आपने उसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लिया, माउस कनेक्ट कर लिया और एक पेन ड्राइव लगा दी, और यदि आपके पास पोर्ट नहीं बचते हैं तो आप वहाँ पर एक हब का यूज कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, 3-4 पोर्ट्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मिस कहने का मतलब है आप उसमें एक से अधिक पेन ड्राइव को भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट बैंकिंग में 2 प्रकार के पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग होता है इसमें 2 प्रकार के पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, तो 2 प्रकार के पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आंसर होगा पहले ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जब आप लोग क्या होता है जैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं, मीन बैंक खाता खुलवाते हैं और अपने मोबाइल में एक आईडी बनाते हैं। जब आईडी बनाते हैं तो उसमें एक आपका पासवर्ड होता है जो होता है आपका लॉगिन पासवर्ड, और दूसरा पासवर्ड वो होता है जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो दूसरा पासवर्ड होता है वो होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो मीन्स कहने का मतलब है इंटरनेट बैंकिंग में 2 प्रकार के पासवर्ड बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लॉगिन पासवर्ड, जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, और दूसरा होता है जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपका पासवर्ड मांगता है, जब तक आप पासवर्ड नहीं अप्लाई कर देंगे तब तक आपका ट्रांजेक्शन सफल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फेसबुक अकाउंट डिलीट नहीं किया जा सकता। जो फेसबुक अकाउंट है क्या हम इसको डिलीट नहीं कर सकते? तो आंसर होगा फॉल्स। हम फेसबुक अकाउंट को कभी भी डिलीट कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें अपना रियल पासवर्ड पता होना चाहिए, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और यह फेसबुक अकाउंट बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। यदि आप फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 12 वर्ष का, 13, 14 या 15? आपको कम से कम कितने साल का होना चाहिए जिससे कि आप फेसबुक अकाउंट को क्रिएट कर सकें? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60 में फेसबुक पेज के एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं। जो फेसबुक पेज होता है क्या उसके एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। मिस कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपके व्हाट्सएप ग्रुप आप सब लोग चलाते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक से अधिक एडमिन मिल जाते हैं। जैसे कि जो भी एडमिन होता है, क्योंकि वो जो एडमिन होता है वो ग्रुप में किसी को बंदे को जोड़ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक से अधिक एडमिन बना देते हैं। जैसे आपने स्कूल ग्रुप देखे होंगे उसमें सारे टीचर्स होते हैं वो एडमिन होते हैं, तो उसमें कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को वहाँ से जोड़ सकता है, तो एडमिन उसमें कुछ भी एडिट कर सकता है। कहने का मतलब है आप उसमें एक से अधिक एडमिन बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप फेसबुक में भी एक से अधिक एडमिन बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सभी बैंक शाखाओं का आईएफएससी कोड यूनिक होता है। तो जो सभी बैंक होती हैं क्या उसका एक आईएफएससी कोड होता है? तो आंसर होगा ट्रू। आप कभी बैंक में खाता खुलाने जाइए तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा और साथ साथ एक आईएफएससी कोड। जब भी आपको पैसे को ट्रांसफर करना होगा तो वहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जब भी आपको पैसों ट्रांसफर करना होगा तो वहाँ पर आपको आईएफएससी कोड अप्लाई करना होगा। मिस कहने मतलब है जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको क्या लगता है, आप इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर से ही पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के जरिए, यदि आप बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आईएफएससी कोड लगेगा जो होता है 11 अंकों का। कितने अंकों का होता है? जो होता है 11 अंकों का होता है। ये कोड आपके लिए प्रत्येक बैंक का, मिस प्रत्येक बैंक शाखा का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होते, जो वायरस होते हैं क्या ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होते? तो आंसर होगा फॉल्स। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होते हैं। किस प्रकार के? कंप्यूटर प्रोग्राम तो होते हैं लेकिन किस प्रकार के होते हैं? ये आपके हानिकारक प्रोग्राम होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आरटीएफ का पूरा नाम रिच टेस्ट फॉर्मेट होता है। जो आरटीएफ होता है क्या इसका फुल फॉर्म रिच टेस्ट फॉर्मेट होता है? तो आंसर होगा ट्रू। इसका प्रयोग फॉर्मेटेड टेस्ट को सेव करने में, फॉर्मेटेड टेस्ट सेव करने में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस विंडो। जो एमएस विंडो होती है उसमें आपने एमएस पेंट देखा होगा, क्या उसका एक्सटेंशन नेम .bmp, जो उसका एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .bmp होता है। जैसे आपने राइटर का देखा हो, कैल का देखा हो, इम्प्रेस का, राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt, कैल का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। तो यहाँ पर पूछा गया जो पेंट होता है क्या उसका एक्सटेंशन .bmp होता है? तो आंसर होगा ट्रू। जो एमएस पेंट होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .bmp। आंसर होगा इसका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विटर का पहला नाम क्या? जो ट्विटर है आखिर इसका पहला नाम क्या था? तो ट्विटर का पहला नाम TWTR था। ट्विटर का पहला नाम क्या था? TWTR था। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। वर्तमान में हम ट्विटर को किस नाम जानते हैं? तो वर्तमान में हम ट्विटर को एक्स नाम से जानते हैं। वर्तमान में ट्विटर को हम किस नाम जानते हैं? तो वर्तमान में हम ट्विटर को एक्स नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विटर के लोगों में जो पक्षी का होता है, जो पक्षी बना हुआ है उसका नाम लैरी है। जो ट्विटर का लोगो है उसमें आपको पहले एक पक्षी बना होता था इस प्रकार का, तो क्या उसका नाम लैरी था? तो आंसर होगा ट्रू। अब तो वर्तमान में उसका नाम एक्स है और यह पूरी तरीके से ब्लैक है। लेकिन जो पहला ट्विटर था, जब उसका नाम ट्विटर था तो उसमें एक तो पक्षी बना हुआ था जिसका नाम था क्या था? जिसका नाम लैरी था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला से पहले प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आपको वहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करना होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हमें किसी भी फॉर्मूले को लगाना होता है तो हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे बराबर सम या बराबर एवरेज, बराबर मिनिमम, बराबर मैक्सिमम। मिस कहने का मतलब है यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको कौन सी चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, ना कि प्लस चिन्ह का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। मिस कहने का मतलब है कंप्यूटर को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ट्रू। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित करता है। फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क को सुरक्षित करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में फॉर्मेटिंग से टेस्ट को अच्छा बनाया जा सकता है। जो फॉर्मेटिंग होती है क्या हम टेस्ट को अच्छा बना सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। फॉर्मेटिंग से टेस्ट स्पष्ट और आकर्षित बनता है। जो फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो आपका आकर्षित और देखने में अच्छा हो जाता है, इसलिए हम टेस्ट क्या कर देते हैं, इसलिए हम टेस्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या उसकी डिफ़ॉल्ट भाषा अंग्रेजी होती है? तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट भाषा होती है, क्वेश्चन को अच्छे समझना, लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट भाषा पूछा गया, लैंग्वेज पूछ गई है, तो वो होती है आपकी इंग्लिश। लेकिन वो जो लिब्रे ऑफिस का फॉन्ट होता है वो होता है लिब्रेशन सेरिफ। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछे तो लिब्रेशन सेरिफ, और यदि राइटर का डिफ़ॉल्ट भाषा पूछे तो भाषा है अंग्रेजी, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछे तो फॉन्ट है आपका लिब्रेशन सेरिफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीओपी। पीओपी का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। जो पीओपी होता है क्या इसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है? तो आंसर होगा ट्रू। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग होता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि आप ईमेल को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। जबकि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलिडेथ ने सन 1890 ईस्वी में किया। जो पंच कार्ड का आविष्कार है आखिर ये कब हुआ? तो पंच कार्ड का आविष्कार 1890 ईस्वी में हरमन हॉलिडेथ द्वारा किया गया था। आंसर होगा ट्रू। इसका प्रयोग जनगणना में किया गया था। इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? इसका प्रयोग जनगणना के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DOS ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो DOS है क्या यह एक ओपन सोर्स सिस्टम है? तो आंसर आपका फॉल्स। DOS प्रोप्राइटरी OS है, यह ओपन सोर्स नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 74 में WLAN। जो WLAN होता है क्या इसका फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का फुल फॉर्म वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। WLAN होता है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर होगा ट्रू। यदि आपसे पूछते हैं सिर्फ लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ पर W लगा हुआ है तो W से क्या हो जाएगा? W से हो जाएगा वायरलेस, लैन का हो जाएगा फुल फॉर्म सिंपली लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम अधिकतम 300% होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है क्या इसमें जूम अधिकतम 300% होता है? तो आप कहेंगे फास्ट। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका मिनिमम जूम होता है 5%। मिनिमम जूम कितना होता है? मिनिमम जूम होता है 5%, और मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 3000%। इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप 600 पे ध्यान न दीजिए, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। जो मिनिमम जूम होता है वो होता है आपका 5%, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है आपका 3000%। मीन्स आप इसको बड़ा से बड़ा 3000% तक जूम कर सकते हैं, और कम से कम आप इसे 5% तक जूम कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने सभी वीडियो की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो के अंदर जरूर बताना है टोटल 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पूछा गया है SQL डेटाबेस से संबंधित। जो SQL है क्या यह डेटाबेस से संबंधित है? तो आंसर हो ट्रू। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यह किससे संबंधित है? तो यह आपके डेटाबेस से संबंधित है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का नाम क्लिक करने से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। मिस कहने का मतलब है यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को खोले हुए हैं और यदि आप किसी कॉलम पर क्लिक कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉलम पर क्लिक किया, जैसे मैं एक कॉलम पर क्लिक करूँगा
पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी कॉलम पर क्लिक करते हैं तो वो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और यदि आप किसी रो पर क्लिक करते हैं तो वो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि टोटल रो कितनी होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, टोटल रो और कॉलम की संख्या आप सभी कमेंट करनी है। मैं पहली रो होती है 1, पहला कॉलम होता है ए। आपको कमेंट में बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम और रो कितनी होती हैं। पूछा गया है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम पर क्लिक करने से पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है, तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है MMID का पूरा नाम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। जो MMID है इसका पूरा नाम मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। AI का प्रयोग चेस गेम में हुआ है। जो AI है क्या इसका प्रयोग चेस गेम में हुआ है, तो आंसर होगा ट्रू। IBM डीप ब्लू ने शतरंज में कैस्पारोव को हराया था। किसको हराया था, तो ये आप खिलाड़ी हैं, इनको क्या हुआ था, AI ने हरा दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईटेल का पूरा नाम, जो ईटेल है ईटेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। ईटेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर है, तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो URL होता है, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो URL होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर होगा इसका ट्रू। मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया था, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं। जो कैल्क में रो होती हैं वो होती हैं टोटल 10,48,576। कितनी रो होती हैं, तो रो होती हैं 10,48,576, जबकि जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384, जबकि रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। और यदि आप जो कॉलम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं हमारे, तो उसको आप कह सकते हैं XFD। अंतिम कॉलम कौन सा होता है, अंतिम कॉलम होता है XFD। यदि आप इसको मैथ में कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16,384। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82 में उमंग ऐप में 100 से अधिक सेवाएं, जो उमंग ऐप है क्या इसमें 100 से अधिक सेवाएं हैं, तो आंसर होगा ट्रू। उमंग ऐप है इसमें हमारी 100 से अधिक सेवाएं मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का प्रयोग शब्द और नंबर दोनों गिन सकते हैं। जो काउंट फंक्शन होता है क्या यह शब्द और नंबर दोनों गिन सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है उसका कार्य होता है वह सिर्फ नंबर से गिन सकते हैं। जो काउंट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन क्या कर सकता है, तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को गिन सकता है, ना कि अल्फ़ाबेट को। जैसे यहाँ मैंने कुछ सेल में लिखा ए लिख दिया, यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। अब मैंने चारों सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद काउंट फंक्शन लगाया, सिलेक्ट कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हमारा 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके शब्द को नहीं गिनता है, सिर्फ जितने नंबर्स होंगे जैसे एक ये अलग अलग सेल में है, तो क्या करेगा, ये सिर्फ सेल्स को, जो सेल्स जिस सेल्स में नंबर होंगे उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा, और जितने में अल्फ़ाबेट होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई संजीवनी एक सरकारी योजना। जो ई संजीवनी है यह क्या है, एक सरकारी सेवा योजना है, तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IDF का पूरा नाम इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है। जो IDF होता है क्या इसका पूरा नाम इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो IDF होता है इसका पूरा नाम इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द्वितीयक मेमोरी में बहुत कम लागत पर असीमित डेटा स्टोर होता है। जो द्वितीयक मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्या इसमें बहुत कम लागत पर असीमित डेटा स्टोर होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। असीमित नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। असीमित तो नहीं कह सकते कि हम कितना भी बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसमें हम बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंटर को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जो प्रिंटर होता है क्या इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। खासकर 3D प्रिंटिंग के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, तो खासकर ये आपके 3D प्रिंटिंग के संदर्भ में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विदेश से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कौन से कोड का प्रयोग होता है। यदि आप विदेश से कोई पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कौन से कोड का प्रयोग करना होगा, तब वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड का प्रयोग करना होगा। यदि आप विदेश से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप इंडिया से हैं और इंडिया से ही किसी बैंक में पैसों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट के साथ साथ IFSC कोड लगेगा, IFSC। और यदि विदेश से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ IFSC कोड के साथ आपको स्विफ्ट कोड भी वहाँ पर देना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नोट से नोट जोड़ने के लिए रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। जो नोट से नोट जोड़ने के लिए कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग होता है, तो नोट्स को नोट से जोड़ने के लिए आपको वो होता है रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग, आंसर होगा इसका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का पूरा नाम
जो BIOS होता है इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर होगा इसका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टाइटल बार में फाइल नेम लिखा होता है। जो टाइटल बार होता है क्या इसमें हमारा फाइल नेम लिखा होता है? तो आंसर होगा ट्रू। जो टाइटल बार होता है उसमें फाइल का नाम लिखा होता है। जिस प्रकार से आपने कभी MS वर्ड खोला हो तो उसमें आपको लिखा मिलेगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद क्या लिखा हुआ? MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो वो होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार में फाइल का नाम लिखा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ₹500 का नोट का रंग फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। जो 50 की नोट का कलर है वो आपका फ्लोरेसेंट ब्लू होता है, तो आंसर होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्या अपनी ईमेल आईडी से खुद को मेल भेज सकते हैं? क्या आप अपनी ईमेल आईडी से खुद को मेल भेज सकते हैं? तो आंसर होगा इसमें ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड नेट्स से डेटा चोरी हो सकता है। जो बोर्ड नेट्स होता है क्या ऐसे डेटा हमारा चोरी हो सकता है? तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+O नई फाइल खोलने के लिए उपयोग होता है। जो Ctrl+O होता है इसका प्रयोग नई फाइल को खोलने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जो Ctrl+O होता है इसका प्रयोग होता है पुरानी फाइल को खोलने के लिए। जैसे आप पिछले दिनों में कोई फाइल सेव कर चुके हैं और आप उसको दोबारा खोलना चाहते हैं, आप MS वर्ड वर्तमान में हैं तो आप उसको दोबारा से खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करेंगे। यदि आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS से खाते में पैसे जमा किए सकते हैं। जो AEPS होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या आप इससे खाते में पैसे जमा कर सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। किस प्रकार से? जैसे आपके पास कभी पैसे नहीं बचता या आपको कहीं घर से पैसे मंगाने होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक इंटरनेट कैफ़े जाते हैं और वहाँ से कहते हैं हमारे यहाँ तो खाते में पैसे डाल दीजिए या हमारे खाते से पैसे निकाल दीजिए। तो आप यहाँ से पैसे को खाते में जमा भी कर सकते हैं और आधार कार्ड की मदद से आप खाते से पैसे निकाल भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एन्क्रिप्शन में नॉर्मल टेस्ट क्या सीपर टेस्ट में बदल जाता है? जो एन्क्रिप्शन होता है क्या इसमें जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो सीपर टेस्ट में बदल जाता है? तो आंसर होगा ट्रू। मतलब कहने का जो आपका नॉर्मल टेस्ट होता है, जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपका एन्क्रिप्शन टू एन्क्रिप्शन होता है। जो आपने मैसेज आपने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया या आपने कहीं व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपका मैसेज कोई और नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपके मोबाइल से सर्वर पर गया, सर्वर से आपका दूसरे मोबाइल में गया तो वो क्या होता है उसको कोड में चेंज कर देता है जिससे कोई व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो एन्क्रिप्शन टू एन्क्रिप्शन होता है। आपको देख रहा है जो आपने मैसेज किया है, जिसको आप भेज रहे हैं सिर्फ उसको देख क्या भेजा है, और लेकिन जो बीच में जो सर्वर पर डेटा जा रहा है वो एक कोड के रूप में जाएगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं पढ़ सकता कि आपने इसमें क्या भेजा हुआ है। क्योंकि जो व्हाट्सएप होता है वो पहले से लिख देता है जो आपकी चैटिंग है या आपका जो भी डेटा है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, मीन्स आपके जरिए और आप जो उसको आप भेज रहे हैं उस तक ही वो डेटा आप पढ़ सकते हैं, बगैर उसके बीच के डेटा उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हर URL से पहले HTTP प्रोटोकॉल होता है? हर एक URL से पहले एक HTTP होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आपके पास व्हाट्सएप में कोई लिंक आती है, जिस प्रकार से आपको व्हाट्सएप में कोई लिंक आती है उसमें क्या लिखा होता है, पहले HTTP S लिखा होता है, उसके बाद कॉलन लगे होते हैं, चिन्ह लगा होता है, उसके बाद आपको URL दिया होता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। जैसे यूट्यूब का होगा तो यूट्यूब लिखा होगा, टेलीग्राम का तो TL लिखा T टाइप से लिखा होगा, मीन्स कहने में जिसकी लिंक होती है वो उसका URL होगा, लेकिन पहले क्या होगा, पहले आपका HTTP होगा, तो आंसर होगा इसका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है AI में सबसे ज़्यादा पाइथन का प्रयोग होता है, और जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पाइथन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ट्रू। AI में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? तो AI में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है आपका पाइथन लैंग्वेज का। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है क्या इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है, ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।